तो जीजीके 269 की स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड लिटरली ये पूरा का पूरा चैप्टर जस्ट उन चीज़ों को कवर करने में था जो गिगे अकुतामी ने छोड़ दी थी दौराने बैटल। तो एज इट इज़ इसके अंदर हमने देखा कि जो बैकअप प्लान्स हमें देख रहे थे कि सोर्सर्स के निकले आ रहे हैं, निकले ही आ रहे हैं, वो बैकअप प्लान्स असल में कब बनाए जा रहे थे। और साथ ही साथ किंजाको की जो डेथ है उसके अंदर जस्ट दो करेक्टर नहीं बल्कि तीसरा भी कोई करेक्टर इन्वॉल्व था। इस तरह की कुछ चीज़ें हमें रिवील की गई हैं। सो एज इट इज़ ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ बातों में था, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी से शॉर्ट कवर करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो मैं बातों वाली चीज़ों को कवर नहीं करता जब तक ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आ जाती। स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेकिन अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। सो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है एग्जामिनेशन, और स्टार्टिंग में ही हम एडिटर का एक कमेंट देखते हैं जो कि है ऑन दैट कॉर्नर ऑन अ कैंडी शॉप। हाँ, इस तरह यही है। उसके बाद हम देखते हैं मेमे को जो बोलती है हाउ मच, एंड इसके बाद हमें मेमे दिखाई जाती है एक ओल्ड लेडी के साथ। आई डोंट नो कि ओल्ड लेडी कौन है, इसको मैं पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माकी को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है इस वक्त यूटा पर। जैसा कि तुमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि माकी से बोल रही थी कभी ना कहीं के, एंड एक्चुअली वो माकी ही थी जो से बोल रही थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं यूटा को जो कि अपनी बॉडी में वापस आ चुका है बिल, लेकिन इसके सिर पे किंजाको की तरह स्टेचेस क्यों है? क्या ये अगला किंजाको बनने वाला है? एज इट इज़ ये अपनी बॉडी में वापस आ चुका है, लेकिन गोजो की बॉडी का क्या हुआ वो हमें चैप्टर में नहीं दिखाया, तो इसलिए बिल्कुल भी मत पूछना। इसके बाद हम मैगमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि मेरा दिमाग जो है ना एकदम हैंग कर रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है जैसे लैग बढ़ा हो, जैसे इंटरनेट स्लो होता है इंसान का। लेकिन एक्चुअल में ये इसलिए है बिकॉज गोजो सेंसे ने जो डोमेन यूज़ की थी मेरे ऊपर, यानी सुकुना के ऊपर, जाहिर सी बात है सुकुना उस वक्त मैगमी की बॉडी में था, तो डेफिनेटली वो मैगमी के ऊपर भी उसका इफेक्ट हुआ है। और अब मैगमी का जो दिमाग है उसे अभी भी उसके आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं। सो अंदाजा लगा सकते हो कि सुकुना भी जब तक लड़ता रहा तब तक उसे गोजो की डोमेन का इफेक्ट झेलना पड़ा, एंड अब मैगमी जब नॉर्मल हो गया है तब भी उसे गोजो की डोमेन का इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। कितनी पावरफुल डोमेन है ये। वेल मैगमी बोलता है खैर ये हैंग चलता रहेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है, इसलिए मेरे को गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन इसातोरी बोलता है कि नहीं, इस बार में मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इस पर कुसागा भी इसको टोकता है और बोलता है कि नहीं, एक्चुअल में ये सारी गलती तो है गोजो की, जिसने तेरे को मारा ही नहीं था। तू जब सुकुना बना था उसी वक्त तेरे को मार देना चाहिए था, लेकिन वो बंदा तेरे को बचाता रहा और तेरी एग्जीक्यूशन के खिलाफ जाता रहा, जो कि गलत बात है। यूटा बोलता है छोड़ो सब यार, मरे हुए लोगों को ज़्यादा ब्लेम नहीं करते हैं, इसलिए सीधा सीधा मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मैं कैसे बच पाया। एज इट इज़ यहाँ पे यूटा थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो कैसे बच पाया। सो हमने देखा था कि जो रीका है उसने यूटा की लाइवलेस बॉडी को असल में थामा हुआ था। वो एक्चुअल में इसलिए बिकॉज रीका जो है उस सारे टाइम के दौरान अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूटा की जो बॉडी है उसे कॉन्शियस रखे हुए थी, एंड इसी वजह से जो यूटा है वो वापस अपनी बॉडी में वापस जा पाया है। सो एज इट इज़ वो जो से पकड़ के बैठी हुई थी, लोग उस पर थ्योरीज बना रहे थे कि उसकी बॉडी में घुसने वाली है, ऐसा कुछ नहीं था, वो असल में उसको जस्ट अलाइव रख रही थी। इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि जो केंजाको की डेथ है उसके पीछे सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं थे, यानी टाकाबार यूटा, बल्कि एक्चुअल में कोई तीसरा कैरेक्टर भी था और वो था तोदो। सो एक्चुअल में हमें पता है कि यूटा है वो अचानक से टपक पड़ा था वहाँ पे और उसने स्लैश मार दिया था किंजाको की गर्दन पर। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें पता है कि किंजाको उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाया था। तो ऐसा एक्चुअल में इसलिए नहीं था कि किंजाको उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट था, वो डिस्ट्रैक्ट था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो उसकी प्रेजेंस को स्टिल फील कर सकता था। बट एक्चुअल में तोदो ने अचानक से टेलीपोर्ट किया था यूटा को वहाँ पे, मे बी कि वहाँ पीछे कोई दरख्त, पत्ता या कोई भी पत्थर जैसी चीज़ के साथ उसको रिप्लेस कर दिया होगा, जिसकी वजह से यूटा वहाँ पे अचानक आ सका और उसको टपका दिया। जो किंजाको की डेथ है उसके अंदर इन तीन लोगों का हाथ था, टाकाबा, यूटा और तोदो। इसके बाद तोदो यहाँ पे ये भी बताता है कि जो यूटा है और जो रीका है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, ताकि हम लोग जो किंजाको के मरने के बाद उसकी सारी कर्स स्पिरिट जो बेकाबू हो गई थी उन सबको मारने के लिए। सो एज इट इज़ यहाँ पे यूटा एकदम परफेक्ट था किंजाको को मारने के लिए। एंड इसके बाद जो गेकी अकुतामी है वो इन कैरेक्टर्स के ज़रिए हमें अपना एक कांड एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो इनोमाकी है वो उसका जो टेप रिकॉर्डर है उसका इस्तेमाल किया था यूटा ने। उस वक्त बहुत सारे फैंस का कहना था कि एक्चुअल में ये टेप रिकॉर्डर हिगुरुमा के टाइम पे भी तो यूज़ किया जा सकता था, ताकि एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से आसानी से जीता जा सकता। लेकिन यहाँ पे माकी है वो भी यही बात बोलती है, वो बोलती है कि एक्चुअल में हमने जो इनुमाकी का टेप रिकॉर्डर है वो यूटा की डोमेन में इस्तेमाल क्यों किया, हमने हिगुरुमा के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। तो हिगुरुमा यहाँ पे अचानक से कहीं से टपक पड़ता है और आके बताता है कि एक्चुअल में ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था, मैंने बोला था कि जो टेप रिकॉर्डर है उसको इस्तेमाल किया जाए यूटा की डोमेन में, बिकॉज इनुमाकी की कर स्पीच है उसे काउंटर करना बहुत ही आसान है, और अगर हम उस टाइम सुकुना के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी तरह से उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये बंदा ये बताने के लिए कहाँ से आ गया अचानक से। अभी ऐसे तो ये काशिमो को भी बचा लेंगे और उसके बाद मरेगा कौन, सिर्फ गोजो। इसके बाद माकी एक दफ़ा फिर से ऐसी बात करती है जो कि एकदम नॉनसेंस टाइप लगती है। माकी यहाँ पे बोलती है कि एक्चुअल में मिगेल और लाडू जो है वो हमें स्टार्टिंग में ही अगर ज्वाइन कर लेते दैन शायद हमें इतनी सारी जो मुश्किलात हैं वो झेलनी ना पड़ती। एंड ये सुनते ही
सब लोग माकी की बजाय यूटा को देखने लगते हैं कि जैसे उसे बोल रहे हो कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को संभालिए, बहुत ज़्यादा बोल रही है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए है बिकॉज माकी यहाँ पे बोल रही है कि अगर मैं मिगेल और लाडू हमें ज्वाइन करते तो हमें मुश्किलात नहीं होती। जैसे ये इसका मतलब तो ये बनता है कि बाकी सारे कैरेक्टर ने कुछ किया ही नहीं है। सो एज इट इज़ यूटा जो है माकी को चुप करवाता है और उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, मिगेल और लाडू कभी भी हमें स्टार्ट में ज्वाइन नहीं करते। इसके बाद सोर्सेस का हमें एक और प्लान रिवील किया जाता है जो कि ये था कि अगर गोजो हार जाता है देन हम लोगों को सबको मिलकर जो है सुकुना को किसी भी तरह उड़ाहे में से अलग करना है और इन दोनों को अलग अलग जाके पेलना है। एंड इसके बाद हकाड़ी लिटरली यहाँ पे बोलता है कि मैं बैटल को ज्वाइन करने वाला था उड़ाहे में को हराने के बाद, लेकिन वो साली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इसके बाद जो माकी है जो कि यहाँ पे मुसलसल यूटा पर गुस्सा किए जा रही थी, वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन देती है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो यूटा है वो गलत है। एक्चुअल में मैंने भी तो यार इतना काम किया है, मेरे को 2 ब्लैक फ्लैशेस पड़े हैं सुकुना के। एंड ये बात सुनने के बाद जो पांडा और इनुमा किया वो साइड में कहीं कॉर्नर में जाके हंस रहे होते हैं। एंड यहाँ पे तोदो को फील होता है कि सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी गलतियाँ गिना रहे हैं तो मेरे को भी कोई गलती गिनानी चाहिए। एंड तोदो यहाँ पे बोलता है कि मेरी भी एक गलती है और वो ये कि मैं जो यूजी और चोसो हैं उन्हें सुकुना की डोमेन के सेंटर में नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से चोसो मारा गया। एंड एक्चुअल में जो सुकुना की डोमेन है उसके सेंटर में उसकी कर्स एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे अपनी बुगी बुगी का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। एंड अब सब लोग अपने अपने मज़े दे ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे नोबाड़ा आके बोलती है कि एक्चुअल में मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा था, मैं तो एंड टाइम तक सो रही थी और मुझे अचानक से किसी ने जगाया और बोला कि आज भाई सुकुना को हराना है और मैं आ गई। अब जो लड़की एंड टाइम तक सो रही थी उसने भी कुछ बोला है तो जाहिर सी बात है मीवा को भी तो कुछ बोलना चाहिए। एंड मीवा यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था लेकिन मैं फिर भी हिम्मत जुटा के बचाने गई वहाँ पे माकी को। एंड उसके बाद ये झाड़ू वाली आंटी भी यहाँ पे आ जाती हैं और आके बोलती हैं कि एक्चुअल में मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ बिकॉज मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, बिकॉज मेरे को तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है। एंड इसके बाद इन सब की बातों के बाद हम देखते हैं उई उई को जो कि यहाँ पे आके बोलता है थ्रू आउट द बैटल ऑन अर्थ आई अलोन एम द यूजफुल वन। एज इट इज़ ये बंदे ने सच में बहुत ज़्यादा काम तो किया है। एंड ये बात यहाँ पे आके वो क्लेम भी करता है कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल था इस बैटल में बिकॉज मेरा काम था हर किसी के लुढ़क जाने के बाद उसको वापस लेके आना। एज इट इज़ ये जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे हिगुरुमा भाई साहब जो कि अब यहाँ पे अचानक से प्रकट हो पाए हैं वो इसी की वजह से हो पाए हैं बिकॉज इसने ही सबको बचाया था। एंड एक्चुअल में इसके बचाने की वजह से ही ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अभी बचे हुए हैं सिवाय काशिमो और गोजो के, वो उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद कुसाकाबे जो है वो न्यू शैडो स्टाइल डोमेन को कुछ एक्सप्लेन करता है, इसे हम छोड़ देते हैं फिलहाल क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन में भी कुछ गड़बड़ है। एंड जो इसके बाद कुसाकाबे है लास्ट में बोलता है मेमे के लिए सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान थी एंड उसने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। एंड जो उयुई है वो उसे टोकता है और उसे बोलता है कि नहीं मेमे ने अपना काम सबसे पहले कर दिया था, इस बैटल के स्टार्ट होने से भी पहले कर दिया था। एंड यहाँ पे हमें मेमे के बारे में कुछ रिवील किया जाता है जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या रिवील करने की कोशिश की जा रही है। मे बी के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ क्लियर समझ आए। हम देखते हैं एक दफ़ा फिर से वही फ्लैशबैक जो कि हमने पेज नंबर 1 पे देखा था, एक ओल्ड लेडी और मेमे उसके साथ है। एंड यहाँ पे ओल्ड लेडी मेमे से बोलती है हाउ मच एंड मेमे उसे बोलती है कि उसको मारने आई है। एंड इसके बाद हमें न्यू शैडो स्टाइल डोमेन के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। एंड मैं यहाँ पे ये बोलती है कि जो न्यू शैडो स्टाइल डोमेन है इसने एक्चुअल में 3 बिग फैमिलीज़ को यानी 3 बिग क्लैंस को इक्वल कर रखा है। आई डोंट नो कि किस तरह से किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात की जा रही है बट एज इट इज़ यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब बातें होती हैं इनके अंदर। एंड इसके बाद मैं बस यहाँ पे इतना बोलती है कि वो उस लेडी को मारने वाली है एंड इस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। सो एज इट इज़ हम लोग देख पाएंगे क्या इसका क्या सीन था और क्या चक्कर था इसके पीछे। एंड तुम्हें क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट चैप्टर में हम काशिमो को वापस आते हुए देखने वाले हैं? एज इट इज़ गोजो तो वापस नहीं आने वाला है, ये बात हमें क्लियर है बिकॉज गोजो मर चुका है, इसीलिए ही उसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यूटा ने लड़ाई में कूदने का फैसला किया था। अगर वो जिंदा होता दैन यूटा उसकी बॉडी का इस्तेमाल क्यों करता भाई? सो एज इट इज़ ये बात तो पक्की है कि गोजो को वापस नहीं लाने वाले ये लोग। वैसे करने को ला भी सकते हैं, गेगिया को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात की होप नहीं रखेंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम मेरी कुछ दूसरी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, या फिर तुम देख सकते हो काइजू नंबर 8 के स्पॉयलर यहाँ पे क्लिक करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।